सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए। से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए। सातरती पई हरियावली जिन मेरा सतगुरु बैठा है। सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। तन तन पिता तन तन कुल तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जनी गुरु जणिया माए। तन तन सो जनी जिन गुरु जणिया माए। तन तन गुरु जिन आराध्या। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या। आप दरिया जिन बिठा तिन ले छड़ाए। आप दरिया जिन बिठा तिन ले छड़ाए। पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। हर सतगुरु मेलो दया कर। हर सतगुरु मेलो दया कर। जन नानक तो मैं पाए। जन नानक तो मैं पाए। सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। से जंत पए हरियावले से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए। जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए। सातरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। जिथे मेरा सतगुरु बैठा
बैठा। प्यारी साध संगत जी, जिस बाणी की ਬਣਤਰ ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहिब चों असीं देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लॉजिक ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन का अपना एक लॉजिक है, वो किसी मनुख वालों नहीं बनाया गया। गुरु पातशाह ने बाणी नूं दर्ज करने वेले उस तरीके नाल उसनूं कंपाइल किया है। बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि कुछ संगतां रोज़ नवीं होंदियां हैं। पहला वारां सिर्फ पौड़ियां होंदियां सन, पौड़ियां दे नाल बाद विच श्लोक लगाए गए। प्रकरण जिहड़ा टॉपिक है वो अपने आप विच पौड़ियां होंदियां। पौड़ियां नूं खोल के समझण वास्ते उन्हां दे नाल कुछ श्लोक लगाए गए, जिवें कि आसा की वार विच असीं देखते हैं, वार श्लोकां नाल श्लोक भी मैले पहले के लिखे। इहदा मतलब पौड़ियां दे नाल श्लोक लिखण दा ढंग जुगत गुरु नानक पातशाह ने समझाई, जिवें कि आसा की वार विच उन्होंने लिखिया। आसा की वार विच सानूं मैला दूजा दे श्लोक भी लिखे मिलते हैं। इंज जापदा है कि गुरु नानक पातशाह की हयाती विच ये दर्ज किए गए और ये वाली टैक्नीक गुरु अर्जन पातशाह ने वरती। जदों गुरु अर्जन पातशाह ने वरती तो वह सानूं सबूत मिलता है कि कई ऐसिया वारां हैं जिस तरह मैला तीजा या मैला चौथा की वार, पर उहदे नाल श्लोक मैला पंजवां दे लगे होंदे हैं। वो ये शो करता है कि गुरु नानक पातशाह जी की जुगत अनुसार गुरु अर्जन पातशाह ने वारां दे टॉपिक दे नाल समझण वास्ते श्लोक दर्ज किए। इस करके कुछ अपने श्लोक भी लगाए। जिहड़े श्लोक वारां च दर्ज नहीं किए गए सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके आखिर विच एक टॉपिक बनाया गया, श्लोक वारां ते वधीक। वो सारा टॉपिक अपने आप विच इंडिविजुअल श्लोक को जदों असीं समझते हैं सानूं काफ़ी सेध देती है। साडा टॉपिक चल रहा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। एक तो असी हिस्टोरिकली जानते हैं कि जिस तरह पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रकाश उत्सव होया, असी जानते हैं कि ननकाना साहब गुरु नानक पातशाह का प्रकाश होया। ये सारिया गल्लां असी हिस्टोरिकली जानते हैं, पर हुण मैनूं गुरबाणी चों सेध लैनी है कि हिस्टरी तो इलावा ये शब्द मेरे ते किवें टुकदे हैं। जे मैं सतगुरु नूं जानदा ही नहीं हाँ तो आई हैव टू फाइंड आउट वट इज सतगुरु, हाउ सतगुरु जी इज़ अवेलेबल, सतगुरु जी प्राप्त किवें होंदे ने, सतगुरु जी नूं किस तरह अपने जीवन में माणिया जाता है, किस तरह महसूस किया जाता है। जे पता ही ना होवे मैनूं तो मैं सतगुरु या गुरु लफज सिर्फ सुनन तक ही महदूद रह जाऊँगा और हिस्टरी तक महदूद रह जाऊँगा। अज असी बाणी चो सीख रहे हैं, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब में रिया समाए। सब में रिया समाए मीनस सतगुर जी हर मनुख दे हिरदे विच वसते हैं। गुरबाणी विच गुरु अते परमात्मा रब जी इको मैने विच आते हैं। जदों असीं पढ़ते हैं गुर परमेश्वर इको जा, इहदा मतलब जदों असीं ये वाले लफ्ज़ां की गहराई च उतरांगे तो कई सज्जन पूछते हैं, इस करके साडी पुस्तक बनी सी विरासत, उहदे विच असीं इस टॉपिक नूं समझिया सी गुरु कौन होता है। एक सैमीनार असीं कीता सी, रब कौन है, कित्थे रहता है, करदा की है। हुण तक असीं सिर्फ इन्ना सुनिया होया कि किसी राजे नूं कुर्सी ते बिठा दिंदा है रब, ते किसी नूं कुर्सी तो पकड़ के थल्ले उतार दिंदा है रब। ये असीं सुनिया सी, पर अज असीं सारे अपनी नज़र नाल देख रहे हैं। जेकर अज कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर या किसी भी किस्म की कुर्सी पर बैठता है, उन्होंने संगतां वोट पांदियां, मैजोरिटी उन्होंने कुर्सी पर बिठा दिंदी है,
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਰੱਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਵਰਚੂਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਵਰਚੂਜ਼, ਸੰਤ ਸੰਤਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੇਮੈਨ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਉਧਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਉਦਰ ਭਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਢੇਰ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਉਦਰ ਭਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਜਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਓਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਕਿਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਜਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिंजन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व दुख का दाता, इसकी शरण सर्व सुख पावै। हुण मनु सोचना पेगा, मैं एक संत की शरण जाना है, या एक सतगुर की शरण जाना है, या एक जन की शरण जाना है। ये जन कौन है? इसकी शरण सर्व सुख पावै, इसके दर्श सब पाप मिटावै। किस दे? जन दे दर्श।
अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। मैं सतगुर की सेवा लगना है या किसी जन की सेवा लगना है, मैं विचारना पड़ेगा। ये जन कौन है? आमन जान ना होगी तेरा नानक, तिस जन के पूजो सद पैरा। जन दे पैर पूजने ने। सो इस तरह सानू सोचना पेगा ये जन कौन है? जन सतगुर है। और सतगुर चो जेड़ा सुनिया निकलता है उन्होंने सतगुर दे चरण कहते हैं। फुटस्टैप्स, पद चिन्ह, चरण चलो, मार्ग गोबिंद, संत का मार्ग इनू कहते। जो मैनू नक्शे कदम दसे हैं, जो वर्च्यूज मैनू दसिया है, उन्होंने फॉलो करना संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ सानू गहराई विच उतरना है, विचारना है। हर कोई इंसान विचार सकता है क्योंकि असी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकने आ। साडा सब दा इक्वल राइट है कि असी बाणी नूं खोज के विचार के। जे मैं आप एस्केप करना चाहता, ये मेरी अपनी गलतफहमी पर। इस करके असी हुण कल तो असी अपने टॉपिक नूं लिंक करांगे। कल असी टॉपिक इत्थे छोड़िया सी, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस निमुख न बिसरो उनको हर हर सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। जिस सिमरत सब किल विखनास पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जाको, या का अंत न पाए। माता की आसीस पूता, माता की आसीस। साडी पहली पुस्तक है जीवन जात दा खजाना वॉल्यूम 1। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जो कि साड़ी गलती है। अब इसी तरह से पूता माता के इसी शब्द केवल बर्थडे ब्रांड बना देता है, क्योंकि लफज पूता आता है इस करके पुत्रा के बर्थडे से पढ़ने वास्ते बना देता है। पर शास्त्र जी पुत्र है मेरा मन। हर इंसान का जिस मर्जी जेंडर का कोई हो, दुनिया का कोई इंसान हो, उसका मन पुत्र है। पर जो उन्होंने सुमत प्राप्त होती है दैट इज सतगुरु जी। इस शब्द पूता नूं आसीस कौन दे रहा? सतगुरु जी दे रहे। सतगुरु ऐसे माता, पर यह मत आंदी किस तरह है? मत प्राप्त किवें होती है? जदों इंसान नूं अंदर की आवाज़ सुननी आती है, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशीपुर कै सब मैं गया समाए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। वो बाहर सारे नियम सृष्टि को चलाता है पर वो तेरे अंदर भी रहता है। सो जे तू रब की गल करेगा तो वो तेरे अंदर रहता है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज है सो पाप है। हुण ਇਹਦਾ मतलब रब को असीं बाहर लभण नहीं जाएंगे। बाहर ढूंढे तो बहुत दुख पाओगे, बाहर ढूंढने नाल बड़ी मुश्किल होएगी, मिलेगा भी नहीं। तैनूं अंदर लगना पेगा। रब अते गुरु गुरबाणी च इक्को है। ਇਹਦਾ मतलब मेरा गुरु अंदर है।
सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, अविनाशी पुरख है सब मेरा स्वाय। अंदर वाला गुरु मनु प्राप्त करना है, उन्होंने जड़ना पएगा। कोई माता चाहिए है, कोई पिता चाहिए है जिहदे नाल जम्मेगा। असी अज इस शब्द नूं विचारन तो पहला कल तक पौड़ी नूं विचारिया सी। पौड़ी नूं असी एक बारी फिर रीकैप करके असी इस प्रकरण के श्लोक ते जावांगे। पहले श्लोक ते जावांगे। पौड़ी है, पौड़ी की आखिरी पंक्ति सी, मैं अपने गुरु तो बलिहार जाता, बलिहारी गुरु अपने सदा सदा घूम वारिया। मैं उसको वारने जाता, मीनस मैं अपना बल उसनूं देता हाँ और वह बल बलिहार जाना। मैं बलिहारी जाता और घूम मीनस मैं बार बार अपने गुरु को आना चाहता। बार बार आना चाहता मीनस मेरा पर्पज है गुरु को आने का। मैं कुछ सीख भी जावा फिर भी आना चाहता, दैट इज माई हम्बलनेस। पर जो मैं सोचा मैनू सब कुछ पता लग गया, गुरु को जान की लोड़ नहीं है, देयर माई लाइफ स्टार्ट्स स्टैगनेंट। स्टैगनेंट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती, स्टॉप हो जाती है। और जिस दिन स्टैगनेंट होती है उस दिन सानू भुलेखा पै जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मैनू सब कुछ पता है। इसका मतलब उन्होंने बार बार गुरु को पढ़ के आना है, मैनू गुरु विचारना है। क्यों? क्योंकि मैनू क्या है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। मैनू गुरबाणी बनी है वाला जीवन जात सीखनी है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। मनु ता तक चैन नाल नहीं बैठना है अनलैस मैं सतगुर अंदर मर्ज ना हो जावा, बूंद समुंदर समा ना जाए। उन्होंने की कहते हैं, सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। जदों मैं सतगुर को आंदा हाँ और सतगुर जी मैनू दसते ने, कहते गुरमुख जिता, गुरु के मुख तो निकली हुई मत नूं जे लै लो तो विकारा तो जीत जाते हाँ। मन नूं हारिया जो मन की मत लेंदे हाँ, मन के मुख चों निकली हुई आवाज़ लेंदे हाँ। मन की मत डीमन थॉट्स, ईवल थॉट्स, तां असी विकारा तो रोज़ पल पल हारते हैं। मैं अपने गुरु तो बलिहार है क्योंकि मेरा गुरु सच सच्चा सतगुरु अमर है। उन अमर सतगुर मैनू प्राप्त करना है जिस अंदर हर गुर तारिया, जिसने अंदर उसनू तार लिया उर विच, इहदा मतलब कंसीव करना पेगा। सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। मैं दुनिया च जिथे भी जावां मनु काम क्रोध ओंकार मैनू सता सकते हैं। ये जम ने, माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, ये जम की सरकार है। इन्हों ऊपर जम का दंड करारा। लोग समझते सी मरण तो बाद कोई जम होणगे, उन्हें मैनू काम क्रोध लोभ अहंकार जम बन के सताते ने। जे मैनू ये वरतने नहीं आते ने, मैं इन्हां दा बज्जा होया चारों पासे घूमता रह जाना वा। ये मैनू मैनूवर करते रहते ने। असी मैनूवर किस तरह होंदे हां? जो मैं दुनिया आगे बड़ा वड्डा वड्डा बनने की कोशिश करता हाँ। एवरीबडी वॉन्ट्स फेम, वड्डा बनना होंदा वड्डा हुआ दुनीदार। जो दुनीदार बनते हैं ना, दुनियादारी के मुताबिक चलते हाँ, तब मानो मैं वड्डा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल। लेकिन गुरु पातशाह कहते हैं जे लोग सलाइन तो तेरी उपमा, जे निंदे तो छोड़ना चाहिए। मैं लोगों के पीछे नहीं टुरदा। जगत की भेडा चाल है, लोगों की तो रीत है, लोग अवगुणा की बनना है गंठड़ी, गुण ना भी आ जाए कोई। डोंट फॉलो पीपल, डोंट फॉलो मेजोरिटी, डोंट फॉलो सोसाइटी। सोसाइटी शराब बिलीव करती है, सोसाइटी दाज देना पसंद करती है, दाज लेना पसंद करती है। सोसाइटी स्त्री को बराबरता नहीं देती है। सोसाइटी डौरी के ना हेठा स्त्री को हमेशा तंग करती है। डोंट फॉलो सोसाइटी। सो मनुख नूं काम क्रोध अहंकार सताते ने, एक जम की सरकार ने। पर जे इसनूं सतगुर की मत आ जाए तो एक काम क्रोध अहंकार एक वैरी मित्र सब कीतिया हो जाता है, नहीं मंगया मनता। फिर काम क्रोध अहंकार साडा मंदा नहीं मंगते, दे डोंट मैनूवर अस, सानू तंग नहीं करते हैं, साडे मित्र बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। इनू कहते हैं मन जीत है जग जीत। सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर गुर तारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। ये
मेरे वास्ते जहर पॉइजन बन जाते हैं, क्योंकि पल पल इन्हां दे नाल मेरी आत्मक मौत होती है। जा डिठा पूरा सतगुरु तां अंदरों मन साधारिया। जे मैं मन दियां अखां नाल सतगुरु नूं नहीं वेख्या है तां मेरा मन डक्के डोले खाएगा। जब कछमावत तब गर्व करता है, माया गई तो रोमन लगत है। घर पुत्र हो गया तब बधाइयां, धी हो गई तो चलो कोई गल नहीं, घर लक्ष्मी आई असियां च कहते हैं। और घर कोई भी बिजनेस तो लैके दुनिया भर का कोई नुकसान हो जाए, उस वेले असी टाँ मार के रोंदे हाँ। मेरी मर्जी मुताबिक दुनिया चले तो मैं इंज, ना चले तो मैं इंज। कबू जीड़ा ऊप चढ़त है, कबू जाए पयाले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले। मैं बैलेंस नहीं रहता। मन की मत दे नाल रहंदा हां। पर जा डिठा पूरा सतगुरु, गुरु पातशाह कहते ने, जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ घर, जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ घर, तिनके सब पाप गवाई। जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ घर, तिनके सब पाप गवाई। जिन्हों ने मेरे सतगुर नूं मन दियां अखां नाल देखिया, नानक से अखड़ियां बयान इन्हां अखां नूं नहीं कहंदे ने। जिन्नी डिठा मेरा सतगुर भाव कर, इस भाव नाल, इस प्यार नाल कि सतगुर मेरी हेल्प करेगा। पहले रागी साहिबान जी गा रहे सी, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। हाथ धरियो मीनस है फिजिकल हाथ नहीं होता, माथा मतलब है फिजिकल नहीं होता। मेरे थॉट प्रोसैस उत्ते सतगुर ने सुमत बख्श के मैनू जानवरों तो बचा दिया। इनू बौड़ना कहते हैं, हाथ दे के रख लेना कहते हैं। काम प्रलंकार तो मैनू बचा लिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा को वारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। ये साडी पौड़ी सी, क्योंकि असी बार बार 3 दिनों तो पौड़ी नूं गा रहे सां, और बार बार मैं कह रहा टॉपिक है सा धरती पई हरियाली। असी हुण अंदर दी धरती समझनी है। अंदर दी धरती समझण वास्ते टॉपिक नूं असी समझना शुरू किया है। श्लोकां नूं समझदे आ ते पौड़ी दा उभार के खुल के पूरा टॉपिक समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, असी पहला पढ़ते होंदे सां, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। यह जिहड़ा तेरा कपड़ा है, मकान है, सोना है, ये है, वो है, यह सब कुछ दुनिया में छड़ के एक दिन जाना है। असी ये मनते होंदे सी। लेकिन जदों बाणी की बढ़तर अते वारां की बढ़तर अते श्लोकां दे नाल उस गल नूं पूरा लड़ीवार विचारते हाँ, तब पता लगता है वो हिपोक्रेसी बारे शब्द चल रहे। हिपोक्रेसी बिलोंग्स टू पीपल। अंदरों कुछ होर होना, बाहर लोगों को कुछ होर दिखाना, मन होर मुख होर। कपड़ नूं सुहावना दे अर्थ बदल जाएंगे। जदों असीं श्लोक विचारिया, सिम्मल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुछ आसा की वार। इस पौड़ी के उपर का श्लोक, सिम्मल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुछ, ओए जे आवे आस कर जाए मेरा से कित, फल फिक्के फुल बक बके, काम ना आवे पत, मिठत नीवी नाम का गुण चिन्ह तत्। सबको निवे आपको पर को निवे ना कोई, तारता रावजू तोलिए निवे सुगुर, अपराधी दूणा निवे। मैं हिपोक्रेसी करता है सेवादी। सारा हिपोक्रेसी का तुहानू कोई बड़ा धर्मी समझे, तुहानू कोई बड़ा अमीर समझे, तुहानू कोई बड़ा शरीफ समझे, और तुहाडे नेड़े आए तुसीं उहनूं कैंची मार जाओ, बैक स्टैबिंग कर जाओ, तुसीं उहदे नेड़े आके ते सारे भेत लैके उहदी निंदा शुरू कर दो। कि फल फिक्के फुल बक बके, कम ना आवे पत। असी सारे बाहरों इसी करके अखाड़ बनया, या राह पिया जानी है या वाह पिया जानी है। जदों साडा बिहेवियर किसी नाल होंदा है तां असलीयत पता लगदी असीं की माल हाँ, वरना असीं बाहरों सिंबल रुख वांगू बनते हाँ।
ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਅਦਰਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। दुनिया फेस बनाती है, डबल फेस, दो मुआ सप वाला, हिपोक्रेट वाला। सांप पूंछ छड़ दिख नहीं छड़, काहे को कीजे ध्यान जपना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। मैं बारों बारों तो रब का नाम लैंदा हाँ, पर मेरा मन साफ नहीं है। मनु मन साफ करना पड़ेगा। मन साफ नहीं है, मैं हिपोक्रेट हाँ। मेरे अंदर जामते पैदा हो सकते हैं, सतगुर नहीं पैदा हो सकता। सदा सदा सत वाला सतगुर, अमर सतगुर मैं प्राप्त नहीं कर सकता। इस करके असी अपने टॉपिक का पहला श्लोक समझांगे। पौड़ियां नूं विचारन वास्ते आखिरी पंक्ति पौड़ी का सेंट्रल आइडिया होती है, लाइक रहाओ, जिस्ट। लेकिन श्लोक सानू बड़ा हेल्प करते हैं, इस करके गुरु पातशाह ने श्लोक नाल लगाए। श्लोक महला चौथा, इसका स्टार्ट है राग गौड़ी की वार, महला चौथा। गुरु रामदास पातशाह जी की वार है और ये पौड़ियां मतलब गुरु रामदास पातशाह वालों उचारिया जिहदी वार होती है ओदी पौड़ी लिखी है। सब रस तिन कै हृदय हैं, जिन हर बसिया मन माए। जिन्हां जिन्हां ने अपने हिरदे विच रब जी नूं, रब दे रस नूं वसाया। हर दरगाह ते मुख उजले, तिनको सब देखण जाए। दरगाह किहड़ी है? असी जदों बाणी पढ़ांगे ना तो सानू बाणी पढ़ के पता लगेगा दरगाह रब जी की होती है। ते अज असी शुरू करने वाले समझे अगम रूप का मन में थाना, वो रब जी मेरे हिरदे च वसते ने। जे रब जी मेरे हिरदे च वसते ने, ये मतलब मेरे अंदर दरगाह है। इस तरह टॉपिक खुलते हैं। मरण तो बाद केड़ी दरगाह होगी जिथे जावांगे? एक दरगाह अज हुणे इत्थे मेरे अंदर त्रकड़ी लगी हुई है। अंदर राजा तख्त है, आपे करे नहीं आओ, अंदर राजा तख्त है। अच्छा, अंदर दरगाह है। मैं तो सुनता सी मर जावांगे, मरण तो बाद किसी दरगाह ते जावांगे, उत्थे लेखा जोखा होएगा। इत्थे दा गुरु पातशाह आज मैनू समझा रहे तेरे अंदर दरगाह है। हर दरगाह ते मुख उजले, तिनको सब देखण जाए। किनू देखण जाए? जिस मन ने सच लिया वो अंदर की दरगाह च गया। तुसी सारे टाइम टीवी चढ़ती कला ते इत्थों दे दोपहर दे 2:30 बजे साडा प्रोग्राम देख रहे हो। लड़ीवार जपजी साहब की उहदे विच विचार आ रही है। असी समझिया सी पंच प्रवान, पंच प्रधान। पंच होंदा है चुन चुन के चंगे चंगे गुण। पंच डज नॉट मीन 5। जदों भी गुरबाणी में आएगा 3, 5, 7, 7 घड़ी जब बीती सुनी, या 7 पैरी 7 पला, 8 पैर, क्या आएगा 9 खंड, ऐसी कि जो न्यूमरिकल नंबर्स आ जाएंगे। गुरमत नूं जदों असीं विचारांगे ये न्यूमरिकल नंबर्स की कोई अहमियत नहीं। क्यों? 9 खंड बाहर लभ के दिखाओ। मैं जियोग्राफी के प्रोफैसर नूं अमेरिका पूछया, इंडिया तो लैके जियोग्राफी वालों ने पूछया। चलो जियोग्राफी वालों को नहीं पता होएगा, जिहड़े बाणी पढ़ते सी मैं उन्होंने पूछा 9 खंड किहड़े होंदे ने। जदों बाणी पढ़ांगे ना खोज के तो पता लगेगा 9 खंड मेरे 9 द्वारियां नूं कहंदे ने। बाहर भी किसी धरती की 9 खंडा की गल नहीं चलती। पंच प्रवान मीन्स, पंच मीन्स चुन चुन के चंगे चंगे गुण। रब जी की दरगाह प्रवान हैं। पंच प्रवान, पंच प्रधान, इन्हां दी प्रधानता चलती है। तू इन्हां दी अगवाई लिया कर। पंचे पावे दरगाह मान।
जो मन अंदर जाता है ਉਹਨੂੰ अंदर जाके मीनस इंट्रोस्पैक्शन करनी आ जाती है और वो दरगाह के अंदर मान पाता है सबजैक्ट टू जिहदे कोल सबर संतोख हलीमी नम्रता हंबलनेस पेशेंस टॉलरेंस वाले चंगे चंगे गुण हैं ये गुणां नूं अंदर मान प्राप्त होता है पंचे पावैं दरगाह मान पंचे सो है दर राजान सो असी ये पौड़ी नूं समझिया तो इस पौड़ी के मुताबिक अगे आता है हर दरगाह ते मुख उजले तिनको सब देखण जाए जेड़ा मन अंदर जाता है ओदे सारे संगी साथी उन कबीर साहब ने पूछने कबीर जा दिन हुआ कबीर जा दिन हुआ पाछतया मोए मिलियो प्रभु आपना मोए मिलियो प्रभु आपना संगी भजै गोबिंद संगी भजै गोबिंद कबीर जा दिन कबीर जाने कबीर जाने कबीर जाने कबीर साहब कहते ने जिस दिन मैं सतगुर की मत का बाण खाधा उन्होंने कहते ने शब्द मरो फिर जीवो सब ही कबीर साहब कहते जदों मैं सतगुर के शब्द का बाण खाधा कबीर सतगुर सूर में माया बांध जो एक लागत ही गिर परिया परा करे जे छेक मैं इस पासों जीवत्या मर गया ना जदों मरना पता क्या होया कबीर जा भी नहीं हुआ पाछा पिया आनंद अच्छा जे आनंद प्राप्त करना है तो पहला तेनू मरना पड़ेगा मन की मत वल्लों ओनू ईगो कहते ने हौमै कहते ने अहंकार कहते ने कबीर जान दिन होंगुआ पाछा पिया आनंद आफ्टरवर्ड्स की फायदा आया आनंद आया मोह मिलियो प्रभ अपना मेरा एम्ब्रेस हो गया रब जी नाल मिलन हो गया फिर की होया संगी भजै गोबिंद संगी होंदा ये नहीं होंदा मेरे गोटी बच्चे धियां पुत्र वो भी सारे रब रब जपन लग पे संगी भजै गोबिंद होंदा संगी होंदा है इंद्रे ज्ञानेंद्रे ए भी सारे उस पासे टुर पे जे मेरे ना टुरदे होन मेरा मन कहेगा गुरुद्वारे नहीं जाना कन्ना तो मैं सुन के आया गुरुद्वारे जाना चाहिए मेरा मन कहेगा शराब पी लेनी चाहिए कन्ना तो मैं सुनिया कि शराब नहीं पीनी चाहिए मेरा मन कहेगा इन अखां नाल किसी का बिगाड़ कर लिया किसी को देख के भैड़ा ख्याल बना लै पर मैं कन्ना नाल सुनिया कि नहीं ऐसा देखना चाहिए करना चाहिए इसका मतलब ये सारे मेरे भंग होए हुए हैं कोई सिंक्रोनाइज्ड नहीं ने आपस नीच घर दे नाल सिंक्रोनाइज नहीं हैं मेरे मन दे नाल सिंक्रोनाइज नहीं हैं जे मेरा मन सतगुर दी मत लै लवे और आपे वालों मर जाए तो मेरे इंद्रे ज्ञानेंद्रे ट्यून्ड हो जाते हैं जदों इंद्रे ज्ञानेंद्रे ट्यून्ड हो जाते हैं ना तो इसनों कहते हैं हर दरगाह ते मुख चले तिनको सब देखण जाए ये भी सारे उस पासे टुर पैंदे ने असी शब्द सुनते होंदे सां उस दे बारे में बार बार एक गल जरूर इस तरह ही सांझ करता कि किसी के डेथ प्रोग्राम पे साडा प्रोग्राम रखा गया जदों असीं उत्थे पहुंचे साडे तो पहला एक रागी सिंह जी कीर्तन कर रहे सी और रागी सिंह जी कीर्तन ही शब्द पढ़ रहे सी किसी की डेथ के प्रोग्राम पे असां भी उत्थे जाना बार बार ये पंक्ति गायन कर रहे सी असां भी उत्थे जाना मनु इंज लग्या ये कहना चाह रहे हैं जेड़ा ये बंदा मर गया ये जिथे गया असां भी उत्थे जाना जदों भोग पिया असी भाई साहब जी ने पूछया कन्न विच आस्ता जाए भाई साहब नहीं जाना कहते नहीं क्या ऑफ कोर्स तुसी बिल्कुल सच बोलिया मक्खी भी नहीं मरना चाहती मच्छर भी नहीं मरना चाहता हाथ मारो उड़ जाते हैं कौन इंसान मरना चाहता
पर असी गा तो इसे भाव विच रहे सी असां भी उत्थे जाण। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮੋਇਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਨਾ ਮੁਆ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ। पर मैं उन्होंने जो पूछया तो मैं विचार किया उन्होंने हलीमी नाल गल करके गाने पूछया भाई साहब जी गा तो इसे भाव विच रहे सी भी असां भी उत्थे जाना। दरअसल जदों मन सच दे पासे टुर पैंदा है तां इंद्रे ज्ञानेंद्रे भी सच दे पासे टुर ही पैंदे हन, क्योंकि इस बॉडी का मन राजा है, इस बॉडी का मन सुल्तान है। ये मन इस बॉडी को मैनूवर करता है, सब कुछ मन दे कारण होता है। जे मन सतगुर दी मत ना लवे तो मन इस बॉडी को पुट्ठे सीधे काम करांदा है, डिंगे टेढ़े राह ते टुरांदा है। जे मन सतगुर दी मत लै लवे तां भी मन ही इस बॉडी को करांदा है, लेकिन सतगुर दी मत अनुसार करांदा है, आइडियल्स से टुरा लैंदा है, डिंगे रस्ते तो सीधे रस्ते पा लैंदा है, कागो हंस हो जाता है। इहदा मतलब संगी भजे गोबिंद अते असां भी उत्थे जाना दा टॉपिक सानू विचारना चाहिए कि मन जदों सीधे पासे पै जाता है तां जिस पासे मन जा रहा है, जिस मार्ग ते दरगाह परवान हो रहे मन जा रहा है, ये इंद्रे ज्ञानेंद्रे भी रोम रोम सारा थॉट प्रोसैस नूं जग कहंदे। कबीर जान दिन होम हुआ पातशाह प्यानंद मोए मिलियो प्रभ अपना संगी भजे गोबिंद, ये सारे नाल चलते ने। जदों आएगा ना सखी आओ सखी बस आओ सखी, सखी आओ सखी बस असी पीर का मंगल गावे, असी सखी तजमार सखी मन अपने प्रीतम पावे, मन अपने प्रीतम पावे। सखी आओ सखी बस आओ सखी। एक इंद्रा ज्ञानेंद्रा मत कह रही है मन सीधे पासे पै गया है, आओ सखियो से लड़ियो असी भी उस पासे पईए। आओ सखी हर मेल करेगा उस पासे पै जाना। हर दरगाह ते मुख उचले तिनको सब देखण जाए। ये सारे जिस पासे मन टुर पिया हुण मन दरगाह के अंदर चला गया, सारे फॉलो करते हैं। जिन निरभव नाम ते आया तिनको भौ कोई ना है। जो एक बारी निरभव रब नूं महसूस कर लेंदे ने उन्होंने दुनिया का कोई भौ डर नहीं रहता। निरभव जपै सगल भौमिक है, वो फियरलैस हो जाते। देख लिया ना, वरना डर डर मरते जब जानिए दूर। इनू समझाया नेड़ा है दूर ना ही रहे। जलथन मेल रहा भरपूर निकट वस है, ना ही प्रभ दूर, ना ही दूर दे बदले नेड़े देख लेना समझ लेना, ये डर दूर हो जाता है। हर उत्तम तिनी सरेव्या जिनको दुर लिखिया आए। उत्तम वो उसनू फॉलो करते हैं। उत्तम दर की सेवा, उत्तम सतगुण जिनको तुर लिखिया आए। शास्त्र की धुर की होता है? असी समझते सी धुर आसमान ते नीचकर अंदर वसते रब जी ने। अंदरों धुर तो जिहड़ी सच की आवाज निकलती है उन्होंने धुर की बाणी कहते हैं। धुर की बाणी सुन लिए तीन सगली चीज मिटाई कर देती है।
अंदर दी आवाज़ सुनन दी जाच गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी सानू सिखाती है। हाउ टू बी इंट्रोस्पैक्टिव, अपने गिरवाना से नीवा कर किस तरह वेखीदा है। जिसनों सतगुर दी मत आ जाती है उस ते एक करामात वापर जाती है कि वो ए वाला काम नहीं करता, आवरण हस्त आप है काणे, वो वाला काम नहीं करता। दिन को देख कबीर लजाने, वो दूजियां नूं देख के उन्होंने अवगुण देखना छड्ड दिंदा है, इस पासों काणा हो जाता है। जिसनों सतगुर की मत मिल जाती है उसकी अख अपने वाल खुल जाती है, लोगों वालों बंद हो जाती है, वो अपने अवगुण लभण लग पैंदा है। जिस इंसान नूं अपना अवगुण लभण की जाच आती है, मानो धर्म के राह ते टुर पिया। इसकी दिनों दिन काया कलप होएगी, क्योंकि कोई भी दूध चो मक्खी देख के खा नहीं सकता। अपने अवगुण देखने की जांच आ गई है, उन्हें अपने अवगुणों तो पीड़ित पेनफुल अपना दुख दर्द समझ रहे हैं। जे ना समझे तो की होता है, ख्वार करता इस बॉडी नूं कहते ने एती मार पई कर लाने। मन नूं कह रहे ओए मन देख कितना तू मैनू डिस्टर्ब करता है, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द ना आया, तेन कुछ समझ नहीं आती। वाई यू आर बॉदरिंग मी, वाई डोंट यू स्टॉप दिस गेम। पर तन पड़ती निंदा पर अपवाद न छूटे, आवागमन होता है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटे। हुन मनु छोड़ के जान मेरी छड़ दे। आई एम सिक एंड टायर्ड बाई दीज ईवल थॉट्स एंड ईवल प्रैक्टिस। मैं इस जम के पंथ से टुर के थक गया, तैकी दर्द ना आया। सत्संग जी मेरा समा हो गया, असी 15 मिनट लेट शुरू किया सी, पर तुहाडा सब दा समा कीमती है, इस करके मैं समा वाधू नहीं लै सकता। मैनू अगले प्रोग्राम में इसनूं कंप्लीट करना पेगा। असी अज अपनी जिहड़ी प्री फेस बना रहे सी, उहदे विच असी ये समझ रहे हाँ कि मैनू अंदर दे दरगाह दे कोई मैसेजिस चाहिए हैं, उहदे वास्ते मैनू कोई काम करना पेगा, दरगाह के अंदर जाना पेगा। दरगाह के अंदर रब जी बैठे ने, दरगाह का बसीठ सतगुरु जी ने। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मिले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। अच्छा सतगुरु जी दरगाह च रहिंदे ने, मैनू सतगुरु जी चाहिए ने, इस करके मैनू दरगाह आते सारा कुछ समझना जरूरी सी। कल जे प्रोग्राम होया तो ठीक, नहीं तो परसों असी इस टॉपिक को कंक्लूड करने का यतन करांगे।